यम यम मैंगो टून्स टीवी। जादुई हिल्स और किट। एक बार की बात है, अमृतपुर गांव में एक प्रिया नाम की औरत अपने शौहर और बेटी सोनाक्षी के साथ रहती थी। प्रिया की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिसकी वजह से बाहर के लोग उसे तंग करते थे और वो खूब रोती थी। प्रिया और उसका खानदान बहुत अच्छा था। वो थे तो मिडिल क्लास, लेकिन इनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन सोनाक्षी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आज संडे है और पापा भी घर पे हैं, तो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं और वहाँ बाहर झूले भी हैं। मैं तो झूला झूलूंगी। प्रिया और उसका परिवार मंदिर जाते हैं और जब वापस आ रहे होते हैं तो कूड़ेदान के पास एक छोटी बच्ची रो रही होती है। प्रिया उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? जल्दी बताओ, मैं तुम्हें कैंडी दूंगी। मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं देखा। लोग कहते हैं कि मेरे पैदा होते ही वो इस दुनिया से चले गए और मुझे मेरी चाची के हवाले कर दिया। देखो ना, मुझे चाची यहाँ छोड़कर चली गई। चाची ने वाकई गलत किया। चलो आओ, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना और प्लीज आप मुझे यहीं छोड़ दें कूड़ेदान के पास। मैं यहीं रह लूंगी और जो लोग बचा हुआ खाना फेंकेंगे वही खा लूंगी। प्रिया को उस बच्ची पर तरस आया और वो बोली, अरे देखिए ना, वो बहुत मासूम है। हम उसे अपने घर ले चलते हैं ना। कोई नहीं रे बाबा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले चलते हैं। उसके बाद वो उसे घर ले आते हैं। प्रिया उसका नाम गुड़िया रख देती है। गुड़िया को वो सभी लोग बहुत लाड प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो भूल ही जाती है कि ये उसके असली माँ बाप नहीं है। ये लोग उसे अपनी असली माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दे रहे थे। सोनाक्षी भी उसे अपनी छोटी बहन समझ रही थी। दोनों में बहुत प्यार था। वक्त के साथ साथ समय बीत गया। प्रिया बूढ़ी हो गई और बाकी सब भी बड़े हो गए। सोनाक्षी का कद उतना ही रह गया और रंग में भी चेंज ना हुआ, जबकि गुड़िया लंबी भी हो गई और प्यारी भी। एक दिन दोनों बहनें मंदिर जाती हैं और वापसी पर उन्हें कुछ लड़कियां मिलती हैं और वो गुड़िया से कहती हैं, अरे गुड़िया, तुम क्यों इस काली के साथ अब भी घूमती हो? तुम इतनी सुंदर और वो तो तुम्हारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। हाँ गुड़िया, तुम दोनों को साथ देखकर लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। चुप रहो तुम लोगों के घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई है क्या? इंसान शक्ल से खूबसूरत नहीं होता, दिल खूबसूरत होना चाहिए। और सोनाक्षी का दिल तुम सभी से ज्यादा खूबसूरत है। अब बिना कोई बकवास किए चली जाओ यहाँ से। वो लड़कियां मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं और ये दो बहनें घर आ जाती हैं। सोनाक्षी को लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो घर आकर बहुत रोती है। गुड़िया उसको समझाती है, दीदी, आप उन लड़कियों की बात को क्यों सीरियस लेती हो? वो लोग ऐसी ही हैं। आप क्यों रोती हो? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, इतना बदसूरत? अब लोग तो मुझे कहेंगे ही ना, जो सच है। तुम जाओ गुड़िया और मुझे अकेला छोड़ दो। गुड़िया ठीक है कहकर कमरे से निकल जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। इतने में उसकी मम्मी वहाँ आती हैं और कहती हैं, अच्छा हुआ गुड़िया, तुम मुझे इधर ही मिल गई। मेरे पास एक गुड न्यूज है। आज शाम में लड़के वाले सोनाक्षी को देखने आ रहे हैं। बेटी, तुम उसको अच्छे से तैयार कर देना और अपने हाई हील्स भी पहना देना। ठीक है माँ। गुड़िया कमरे में जाती है और सोनाक्षी से बात करती है। सोनाक्षी दीदी, अब आप चुप हो जाओ। मेरे पास एक न्यूज है। आज शाम में लड़के वाले आपको देखने आ रहे हैं। अब आप खुश हो जाओ। लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो, अगर वो लोग अच्छे हुए तो जरूर पसंद करेंगे। चलो अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ।
उसके बाद सोनाक्षी नहा कर आती है। गुड़िया उसके बाल बनाती है और प्यार से उसे तैयार करती है। शाम में लड़के वाले आते हैं। गुड़िया सोनाक्षी को लेकर बाहर जाती है और कहती है, ये रही मेरी बहन, कैसी है? लड़के वाले सोनाक्षी की तरफ देख ही नहीं रहे होते। लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ, जो लड़की हम देखने आए हैं वो तो बहुत बदसूरत है। अगर ये लोग छोटी बेटी का रिश्ता दे दें तो ठीक रहेगा। लड़के की माँ ये सुनकर उठ खड़ी होती है और कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई है। अगर हम बगैर रिश्ते के गए तो समाज वाले थू थू करेंगे। तो आप इस तरह करें, मेरे बेटे का रिश्ता अपनी छोटी बेटी के साथ कर दें। ये सुनकर गुड़िया कहती है, हाँ माँ, ये लोग सही कह रहे हैं। ये लोग दीदी को बदसूरत कह रहे हैं। अपने बेटे की शक्ल देखी है, बिल्कुल बंदर जैसी है। ये सुनकर लड़के वाले गुस्से से निकल जाते हैं और सोनाक्षी रोना शुरू कर देती है। गुड़िया उसको समझाती है, दीदी देखना, एक दिन तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से होगी, मुझे पूरा यकीन है। चुप कर जा गुड़िया, मुझे कब तक झूठी तसल्ली देती रहेगी? तुम खुद हो खूबसूरत, तुम्हारे लिए जरूर कोई राजकुमार का रिश्ता आएगा। मुझे शादी नहीं करनी, निकल जाओ मेरे कमरे से। गुड़िया घर से निकलकर मंदिर चली जाती है और कहती है, हे भगवान, इस खानदान ने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं, प्यार दिया है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी। आप मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मेरी सोनाक्षी दीदी को दे दें और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दें, प्लीज भगवान जी। ऐसा कहकर वो बाहर आकर बैठ जाती है। इतने में एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा घर इधर ही मंदिर के पीछे ही है। मैंने ताला लगाया था और चाबी गुम हो गई है। अब मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं ताला तोड़ सकूं। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। गुड़िया उनके घर जाती है और ताले को तोड़ देती है। दादी उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है तो गुड़िया सभी वजह बता देती है। दादी कहती है, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है बेटा। वो क्या दादी माँ? दादी अपना पुराना सा बक्सा खोलती है और उसमें से एक मेकअप की किट और एक सैंडल निकालकर गुड़िया को दे देती है और कहती है, तुम ये अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को देना। जादुई हील से वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप से वो सुंदर हो जाएगी। गुड़िया उनका शुक्रिया अदा करती है और भागते हुए घर आती है और सोनाक्षी को कहती है, देखो दीदी, मैं क्या लाई हूँ। और साथ में पूरी बात बता देती है। सोनाक्षी जल्द ही वो मेकअप और सैंडल पहन लेती है और उसके वो पहनते ही वो लंबी और बहुत प्यारी हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो गुड़िया को कहती है, भगवान तुम जैसी बहन हर किसी को दे। प्रिया और उसका पति भी ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद सोनाक्षी की शादी बहुत अच्छे लड़के से हंसी खुशी हो जाती है। 1-2 महीने के बाद गुड़िया की भी शादी उसके छोटे भाई से हो जाती है। उसके बाद गुड़िया और सोनाक्षी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।